हाँ, किसी ने हमसे कहा कि पता नहीं क्या वर्ड मेरे लिए यूज किया था, हमें बड़ा अच्छा लगा। क्या यूज किया था? पता नहीं क्या कहा था, हरफन मोहल्ला। नहीं, सही है, चिल होना चाहिए। अरे भैया, हमारे अंदर क्रोध आता है, हम गुस्सा आता है, काम वासना आती है, परेशान होते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। इन सब का सलूशन कैसे मिलेगा? और कहीं ऊपर स्वर्ग वर्ग नहीं भैया, जो है यही है। अपने माता पिता इस समाज के लिए, समाज सिखाते हैं, समाज का लेते हैं, तो समाज के लिए भी करना बहुत जरूरी है। आसक्ति को उपादान कहते थे। आसक्ति मतलब किसी से लगाव हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, चिपकाव हो जाना, प्यार हो जाना कह सकते हैं। तो ये ब्लैक बेगी का टी शर्ट पहनने से बल और विवेक नहीं आता, बल और विवेक पैदा नहीं होता उसके लिए। तो अभी मोबाइल मिला है एंड वी आर वेरी हैप्पी। सबके चेहरों पे बहुत मुस्कान है, सब बहुत खुश हैं। हमने बहुत सारी बुक खरीद ली हैं और मेरा जो 100 बुक का टारगेट था उसमें से लगभग 55 पूरे हो गए हैं, 45 बची हैं। बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा वो भी। बहुत ताकत, बहुत एनर्जी और बहुत शक्ति टाइप का मिल जाता है यहाँ पे आके। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। जो काम व्यक्ति को असंभव लगते हैं, अगर एक बार विपश्यना का शिविर कर ले, सही से कर ले, जो नियम यहाँ बताए जाते हैं वो नियम अगर पूरा कर ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और अभी तो बज गए हैं शाम के 5 बजने वाले हैं। अब जा रहे हैं, नींबू पानी मिलेगा, खाना कुछ है नहीं, और मिलते हैं जल्दी ही। कल हम लोग की छुट्टी हो जाएगी और 10 दिन बिना मोबाइल के, परिवार से दूर, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी को देखना नहीं। एक टाइम खाना मिलता है, 19.5 घंटा भूखे रहना पड़ता है, 12 घंटे बैठ के ध्यान करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में लगता था कि कठिन है, लेकिन ये चौथा शिविर हो गया और क्या ही बताएं, बहुत एनर्जी है। बाय बाय। तो ये ब्लैक बेगी का टी शर्ट पहनने से बल और विवेक नहीं आता, बल और विवेक पैदा नहीं होता। उसके लिए विपश्यना आनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है। आप कहेंगे तपस्या कैसी? तपस्या ये है कि हाँ, 10 दिन मोबाइल नहीं चलाना है आपको, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते। तो बताते हैं, उससे पहले कैंपस देख लीजिए कितना सुंदर सा बना है। ये देखिए, हर तरफ ग्रीनरी है। तो ये देखिए कैंपस कितना सुंदर है। साधना चल रही है और सुबह का समय है। 4 बजे उठ जाना होता है और 4:30 बजे तक रेडी होकर ध्यान करने जाना पड़ता है। और तो थोड़ा सा यहाँ का नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन तपस्या करके ही विवेक पैदा होता है। और उसी विवेक को अगर कोई व्यक्ति सही दिशा में लगा दे, फिर उसकी उन्नति नहीं हो सकती। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितना सुंदर। हाँ भैया, प्लीज कम। तो प्रकृति की सुंदरता कितनी अच्छी है, आप देख सकते हैं। खाली कहते थे, यहाँ मोबाइल तो था नहीं, किसी से बात कर सकते नहीं थे, तो इन्हीं सब चीज़ों में समय जाता था और अनुभव करते थे चीज़ों को, कैसे कितने सुंदर से प्रकृति से चीज़ों को रचा है। आप ये देख लीजिए कितनी सुंदरता, कितने अच्छे से फूलों पे एक छोटा सा कीड़ा बैठा वो खा रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब अभी सब नाश्ते के लिए जा रहे हैं, 6:30 बज गई हैं। आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मौन टूट गया है, साइलेंस ब्रेक हो गया है और आज बोल सकते हैं आज हम लोग को अपना घर जाना है। जब प्रकृति के बीच रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जितने भी तपस्वी हुए, जितने भी योगी हुए, वे आप देखेंगे, वो नोटिस करेंगे कि कितना समय उन्होंने प्रकृति के बीच में बिताया है। भगवान बुद्ध को ही देख लो, जीवन की 4 घटनाएं घटी। उनका जन्म हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उन्होंने पहला ज्ञान जिसको दिया, और क्या कहते हैं, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अंतिम समय आया, सब बैसाख पूर्णिमा के दिन और खुले प्रकृति के बीच में हुआ। तो कितना सुंदर सा सूर्य निकला है। हम लोग उठते नहीं हैं सुबह, 10 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो कैसे आप सीख पाएंगे, कैसे आपके अंदर बदलाव आएगा, कैसे शांति आएगी? इनको गेट खुल गया है, वैसे 10 दिन तक ये बंद रहता है। इधर है डाइनिंग हॉल, सब अपना नाश्ता कर रहे होंगे। और देखो कितना सुंदर सा ये बना है। ये ऐसा बना है, ये 100 साल पूरे हो गए थे गोयनका जी के,
उसी की याद में ऐसा बनाया गया ताकि भूकंप का कोई प्रभाव न पड़े। बहुत सुंदर है। और ये जो जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में एंड वी विल सी कि कैसे लोग बैठे हैं, क्या खा रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो हम वहाँ जाएंगे। डाइनिंग हॉल में तो जाएंगे, लेकिन जो खाना बनाते हैं उनसे मिलेंगे, थोड़ा सा उनको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे जो था मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। किसी बड़ी संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। बिना मैनेजमेंट के कोई शिविर, कोई बड़े काम, कोई धार्मिक काम संभव नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। आपके अंदर वैसा भाव प्रकट हो, लोगों को सहायता कर पाए, जीवन में प्रयास करना चाहिए कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सेवा की। सबसे जरूरी बात है कि 6:30 बजे अगर नाश्ता मिलना है तो 6:30 मिलेगा, 6:21 नहीं होगा। 11 बजे खाना मिलना है तो 11:01 नहीं होगा। 5 बजे नाश्ता मिलना है तो 5:01 नहीं होगा। तो अपने आप में मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे 10 दिन का लिखा रहता है क्या होगा, या थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहता है इसमें। और ये देखो सब लोग बैठे हैं, दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर बिकॉज मौन टूट चुका है। ये वाली सीट धम्मा सेवकों की है, और उधर जो लोग बैठे हैं वो भनते हैं। और ये हमारे कैसे हो भैया? अच्छा रहा, वेरी गुड। तो अभी देखते हैं भैया, बहुत धन्यवाद। खीर आप, हाँ खीर है, यहाँ पूरी है, उसके बाद ये क्या है भैया? छोला। उसके बाद इसमें चाय है, यहाँ पे थोड़े से गुड़, हल्दी, जिसको जैसे यहाँ पे दूध मिलेगा तो आप हल्दी डाल सकते हैं। तो भैया बोलते बोलते थक गए, थोड़ा सा खा भी ले, देन कुछ बात होगी तो बताएंगे, वरना तो आपके कमेंट खुलाइए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं भैया कहूँगा There is no restriction that you can take just only one time. As many as 10 you want, you can take it. No. I will give the answer, all the answer. If you have any question, you can also ask me. आपके लिए तो पहले छूट है भैया। चलो फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत आत्मीय शांति मिली। पहले स्वास्थ्य है, शांति है, फिर पैसा तो आ ही जाएगा भाई, प्रोडक्ट है यार। बाय बाय। तो हम यहाँ आते हैं धर्म सीखने, शुद्ध धर्म सीखने। धर्म का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। धर्म का अपना अस्तित्व है। धर्म मतलब होता है, इसको एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसके बाद वो अपना कहे कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ऐसे भी अपना धर्म होता है। उसके बाद आता है हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख। क्या हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं। क्या सनातनी है? तक आप आए दिन कह देते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। क्या कट्टर हिंदू हैं? जब तक आपके अंदर गुण धर्म स्वभाव नहीं आएंगे आप हो ही नहीं सकते। ऐसे आप कहते गए अपने आप को। तो धर्म वो होता है जो सब पे लागू होता है, जिसे प्रकृति का प्रावधान कहो, विधि का विधान कहो, निसर्ग का नियम कहो, कुदरत का कानून कहो, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है। तो अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, उसने चोरी की और पकड़ा गया, और उसके बाद वो कहे कि हम भैया रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज चर्च में जाते हैं, रोज गुरुद्वारा में जाते हैं, लंगर लगाते हैं। तो उसने चोरी की है तो वो चोर पहले है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक तब कहे जब उसके अंदर धर्म के सारे गुण हो, तब वो कहे कि हाँ हम सनातनी हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आग का क्या काम है? आग का काम है जलना और जलाना। अगर ये गुण धर्म स्वभाव ना हो तो आग नहीं है। जैसे बर्फ का काम है शीतल करना और शीतल रहना। अगर बर्फ ये काम ना करे तो वो फिर कुछ और है, बर्फ नहीं है। ऐसे ही शुद्ध धर्म का काम अलग है कि धर्म क्या होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज के 2500 साल पहले, या 2500 छोड़ दो, जब से ये धरती शुरू हुई, कुदरत का क्या कानून है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करेगा, किसी के प्रति द्वेष भावना करेगा, गुस्सा करेगा, किसी को सताएगा, तो वो संतापित होगा, व्याकुल होगा, परेशान रहेगा, उसकी उन्नति नहीं होगी। वो नियम आज भी लागू है और आज के 10, 20 साल, 50 साल जब तक ये धरती रहेगी तब तक लागू होगा। इसे कहते हैं शुद्ध धर्म, इसे कहते हैं कुदरत का कानून, जो सब पे लागू होता है। ये हमें सीखना चाहिए। तो जब आप यहाँ आएंगे थोड़ी समस्या होती है, शुरुआत हर चीज़ की कठिन होती है,
तो क्या सीखेंगे? जैसे अक्सर आपने सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कि यहाँ आएंगे तो मोबाइल नहीं यूज कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, जेस्चर से भी बात नहीं कर सकते। यहाँ नोबल साइलेंस है। नोबल साइलेंस का मतलब होता है आप किसी से भाव भंगिमा मतलब इशारे करके भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो थोड़े से नियम आपके लिए थोड़े से आसान है। अगर आप एक से कर चुके हैं तो थोड़ा सा आपको और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस तपस्या से बल आता है, ताकत आती है, जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जब यहाँ आएंगे तो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते, 10 दिन आपको चुप रहना है और सुबह 4:30 बजे जगा दिया जाएगा। 4:30 तक रेडी होकर ध्यान के लिए आना है। एक दिन में लगभग 10 से 12 घंटे बैठना होता है। अगर आप नए हैं तो शाम को मतलब सुबह तो 6:30 बजे यहाँ नाश्ता मिल जाएगा। 6:30 मतलब 6:30, 6:31 कभी नहीं होगा। तो यहाँ से आप डिसिप्लिन भी सीख सकते हैं। उसके बाद ध्यान करेंगे तो 11 बजे आपको खाना मिलेगा। अगर आप नए हैं तो शाम को 5 बजे आपको थोड़ा सा लैया और चाय मिल जाएगा। अगर पुराने हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल नींबू पानी मिलेगा। अंदर से बहुत शांति आ गई। हमेशा मतलब मन बेचैन रहता था, परेशान रहते थे, गुस्सा बहुत आता था। सामान्य व्यक्ति के वही सब लक्षण होते हैं कि कोई कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा हो गए, लड़ाई करने लगे। अगर ताकत है तो मार दिया, अगर हम पावर में हैं या हम बड़े हैं तो हम मार देते हैं, और छोटे हैं तो दब जाते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर गुस्सा दबा लेते हैं। लेकिन वो गुस्सा खत्म नहीं होता। जब कोई हमसे छोटा कुछ ऐसा कर देता है तो हम उसके ऊपर निकाल देते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है, आपने भी अनुभव किया होगा कि आपके साथ भी है। ये आम जीवन में लोगों के साथ होता है। आप कहेंगे कि बोल नहीं सके, 10 दिन यहाँ कौन चुप रहे, एक टाइम खाना मिलेगा और मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, 12 घंटा बैठना है और शरीर में दर्द होगा, ध्यान सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ही हैं, बहुत लोग आते हैं। आप आगे देखेंगे इसमें कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। एक अंकल जी मतलब एक बाबा आए थे, वो 75 साल के हैं। एक व्यक्ति आया था जो सुन नहीं सकता है, वो मशीन लेके आए थे, वो लगभग 85 साल के हैं। हाँ, कि विदेशों से बहुत लोग आते हैं, कोई इंग्लैंड से आता है। अब सोचो कोई एक व्यक्ति मैं मिला, उसका नाम था जोनाथन सीनियर। इंग्लैंड में उसका घर है और इजराइल में रहता है। तो सोचो इजराइल से व्यक्ति आता है विपश्यना सीखने, लेकिन आप यहीं आस ही पास है, आपके सेंटर है। इतना पवित्र देश है हमारा, हमारे कल्चर के बारे में हमें पता नहीं है, इतनी शुद्ध विद्या है। अब वो लोग कहेंगे कि यहाँ आएंगे तो बौद्ध धर्म सिखाएगा, नहीं सिखाया। यहाँ शुद्ध धर्म सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म यहाँ नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे आपको बुद्ध भगवान की एक फोटो तक नहीं मिलेगी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म सिखाया जाएगा? भगवान बुद्ध ने जो विद्या खोजी उसे सिखाया। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि गौतम शरणम गच्छामि, गौतम की शरण में आओ। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध शब्द आया बोध से, बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। बस थोड़ी भाषा अलग है। जैसे यहाँ की भाषा, बुद्ध धर्म की भाषा थी पाली भाषा। तो धर्म को धम्म कहते हैं, सेवा करने वाले को धम्मा सेवक कहते हैं। जहाँ ध्यान कराया जाता है उसको धम्मा हाल कहते हैं। तो नाम बदलने से क्या हो जाएगा? उससे इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते रहे, लेकिन हमारे अंदर कोई गुड ही ना आए। तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और हमेशा जीवन में उन्नति के रास्ते पे बढ़िए। शुद्ध धर्म सीखिए। जो चीज़ शुद्ध होगी ना, वो थोड़ी सी कठिनाई आती है, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही हैं। आप देखिए, नो कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कलर कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ ये धर्म की गंगा है, इसमें सभी को डुबकी लगाना चाहिए। और हम आपको बता भी नहीं सके कितना फायदा होगा। जो सामान्य जीवन में व्यक्ति समस्याएं फेस करता है, आर्थिक, मानसिक, ज़्यादातर मानसिक समस्याएं होती हैं, वो एक इंसानी स्वभाव है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति सुधर जाए, वो व्यक्ति सुधर जाए, ये ऐसा करने लगे। तो आपके हो सकता है आपकी वजह से एक व्यक्ति सही हो जाएगा, 2 व्यक्ति सही हो जाएगा, लेकिन पूरा सबकी विचारधारा आप नहीं बदल सकते, सबको नहीं बदल सकते। इसलिए सबसे जरूरी है अपने आप को बदलना। इसी को पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब हम बदल जाएंगे, हर चीज़ को समझ जाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए रास्ता गलत है, हम दूसरे से चले जाएंगे। कोई कुछ कह दिया तो अपनी शांति नहीं भंग करनी होती है कि हम परेशान हो जाएं या
उल्टा सीधा कहने लगें, उससे लड़ जाएं, फिर बाद में सोचे कि यार फालतू का बहस कर लिया। इससे कोई फायदा नहीं है। तो हर धर्म के व्यक्ति यहाँ आते हैं, यहाँ किसी का रोक नहीं है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। जैसे बहुत लोग सोचे कि बहुत पैसा लगे, कुछ पैसा नहीं लगता। दे विल नॉट टेक अ सिंगल मनी। बस ये है कि आप अपने स्वेच्छा से दान दे दीजिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने। पहली बात, व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत होता है कि हम ये हम वो, कुछ नहीं। यहाँ जब आप आएंगे आपको थोड़े से कपड़े लाने हैं और जो थोड़े वो सामान होते हैं वो लाने, बाकी आपको सब यहाँ मिलेगा। तो उससे क्या आएगा, आपके अंदर का अहम टूटता है, अहंकार पिघलता है कि भाई हम तो दूसरे के दान पे जिंदा हैं, दूसरे के दिए हुए बिस्तर पे लेटते हैं, दूसरे के दिए हुए भोजन से हमारा पेट भरता है, तो हमारे अंदर का अहंकार मरता है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि कितने ज्यादा फायदे हैं इसके। और करना चाहिए विपश्यना। ये नहीं है कि ये बौद्धों की है, बुद्ध की मोनोपोली है, ये भगवान बुद्ध ने खोजा था। ये बहुत पुरातन विद्या है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो जैन धर्म में हो, उसको आगम कहते हैं। आगम में आचरांग सूत्र में लिखा है कि आयत चक्षु लोक विपस्सी, मतलब अपने अंदर के चक्षु को जगाओ, विपස්සना करो। इसी चीज को नानक जी ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है। और इसमें मुस्लिम धर्म में जो ग्रंथ है कुरान साहिब, उसमें इसका वर्णन है। और ईसाई धर्म में है। जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते नहीं, आप सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते, आप अपना विवेक नहीं यूज करते, इस वजह से आपको समस्याएं आती हैं। बस कोई कह दिया कि भैया यहाँ नहीं आना चाहिए, ये 50 साल के बाद आना चाहिए, या अभी उम्र नहीं हुई है, तो आप जीवन भर देखेंगे कि कितना परेशान रहेंगे, आलस करेंगे, कोई काम आपका सही नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा कठिनाई है, हम मानते हैं। लेकिन आप कोई ऐसा काम बता दो जो आप शुरू करते हो और उसमें कठिनाई ना आती हो। जब हम जैसे अज्ञानी, अबोध बालक, सामान्य घर में पैदा हुए व्यक्ति जब विपश्यना कर सकता है, चौथी बार कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, हमें लगता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने पहली बार 2022 में किया था और बहुत फायदे हुए। मानसिक ताकत मेरी बढ़ी, इतनी काम करने की क्षमता बढ़ी। जितने डर थे, जो चीज हम सीख नहीं पाते थे, वो हमें लगता है कि बहुत कम समय में सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकता, क्या ही बताऊं। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे से बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा विपश्यना के बारे में। और ये सबको मिलना चाहिए, ये शुद्ध धर्म है। धर्म सीखो, ये सब चीजों में ना फंसो कि हम इस धर्म के संप्रदाय के हैं तो हम अपनी कट्टर मान्यताएं रखेंगे, हम यही धर्म फॉलो करेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई गुण ना आए। आप हमेशा बहुत हिंदू कहें, बहुत मुस्लिम करें, बहुत जैन, बौद्ध और ईसाई करें, लेकिन अगर आपके अंदर वही सामान्य व्यक्ति वाले लक्षण हैं कि लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से लड़ जाते हैं, गुस्सा आता है आपको, कोई काम आपका सही से हो नहीं पाता है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सुधार की जरूरत है। और यहाँ 19-19.5 घंटा हमें भोजन नहीं मिलता। 11 बजे मिलेगा, उसके बाद हमें सुबह दूसरे दिन 6:30 बजे मिलेगा, और 12 घंटा बैठना होता है। तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज हम सुधार सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उसके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे हाथ में हाइट नहीं होती है कि हम हाइट बढ़ा लें, घटा लें। वो जितनी है वो जीन है जो माता पिता से मिलते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन वेट हमारा कंट्रोल में है, तो हम वेट फिर 3 महीने लगेंगे, फिर अपने आप में आ जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे। बहुत बदलाव आता है। और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के बीच रहेंगे, इतनी शांति आपको महसूस होगी, और लोगों को डील करना आ जाएगा आपको। जब यहाँ से जाएंगे, 10वें दिन मोबाइल इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप बात कर सकें, घर से लोगों से मिल सकें, यहाँ अपने अनुभव शेयर कर सकें। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये नहीं होगा कि आप यहाँ से साधना सीख के जा रहे हैं, बहुत शांत हो गए और बाहर सब शांत होगा, सब आपसे नमस्ते करेंगे, साधुवाद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हैबिचुअल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in comment and I will give you all the answers as soon as possible। और मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत अच्छा शिविर था, एक बार जरूर आना। तो सब जा रहे हैं, सब दुखी हैं, थोड़ा भावुक भी हैं, स्वाभाविक है, इंसान है, अंदर की भाव तो निकलते ही हैं। तो एक शब्द है उपादान, 2500 वर्ष पुरानी भाषा है,
2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो आसक्ति को उपादान कहते थे। आसक्ति मतलब किसी से लगाव हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, चिपकाव हो जाना, प्यार हो जाना कह सकते हैं। तो इस कैंपस से जहाँ 10 दिन चुप रहे, शांति मिली, अपने आप को जानने का मौका मिला, बहुत सीखने को मिला, तो एक लगाव हो ही जाता है। अगर आदमी एक जानवर पालता है तो उससे नहीं हो जाता है, तो ये तो सोचो जीवन बदलने वाला था। स्वाभाविक है कि अटैचमेंट हो जाना। लेकिन जाएंगे, समाज उत्थान में कुछ करेंगे, समाज के संचालन में योगदान देंगे और प्रयास करेंगे कि कैसे किसी के जीवन में काम आए, अधिक से अधिक काम आए। ये शुद्ध धर्म है। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, कोई ये जाप, कोई वो जाप, एक कोई निरंकारी करके कोई है। उन्होंने कहा कि हम 20 साल तक उसमें थे, उसके बाद उसमें बहुत सारा ऐसा है कि खरीदने का ये लो वो लो, पैसे का बहुत वो है, 20 सालों से करते आ रहे हैं, उनका एक दिन में करोड़ों रुपए आ जाता है। बहुत लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हम इस बाबा के संपर्क में आए थे, आने पर उनके लोगों ने बताया कि अपना सब कुछ दान दे दो, त्याग दो, मुँह ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, जो दसमें जो सिख थे, 10 के 10 जो सिख थे, उन्होंने, गोयनका जी ने, इन सभी ने एक ऐसी प्रथा शुरू की, एक ऐसी कह सकते हैं विचारधारा बने जो ये सिखाया, जिन्होंने ये सिखाया कि गृहस्थ में भी रहकर सन्यासी हुआ जा सकता है। और विपස්සना सिखाया। विपස්සना बहुत शुद्ध है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। यहाँ शुद्ध सांस पे, शरीर में होने वाली संवेदना पे काम कराया जाता है। जैसे पुरानी भाषा है वेदन। वेदन का मतलब होता है अनुभव। स्ववेदन, जो स्वयं के ऊपर अनुभव हो, उससे जो ज्ञान मिलता है उसको पहले वेद कहते थे। धर्म है, जब आप जानेंगे कि धर्म अलग है, बाकी संप्रदाय हैं, इसमें लोग फंसाए रहते हैं, ये नहीं करोगे तो ये पाप लगेगा, वो लगेगा। अरे भैया, हमारे अंदर क्रोध आता है, हम गुस्सा आता है, काम वासना आती है, परेशान होते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। इन सब का सलूशन कैसे मिलेगा? उन्नति कैसे होगी? इसलिए अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो हम उसके लिए बहुत क्षमा चाहते हैं। लेकिन एक बार प्रयास कीजिए कि एक बार शुद्ध धर्म मिल जाए, सही चीज़ मिल जाए, उसके बाद फिर आप कुछ भी करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, 10 दिन करके तो देखिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। पहले से ही कैसे कह सकते हैं कि भैया ये 50 साल के बाद की अवस्था का काम है, या ध्यान अभी नहीं करना चाहिए, अभी तुम कर रहे हो तो तुम पागल हो, तुम्हारा तार छोड़ता है, और चलते चलते कहीं गिर गए थे तो ईंटा लग गया था दिमाग में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, कहा गया है मुझे। लेकिन जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, जैसे ये बता दिया गया कि ये रास्ता है, वो रास्ता है, लेकिन जब हम चले इस पे, हमारा रूम था, हम पहुंच गए, तो हमको समझ में आ गया कि यही रास्ता सही है, बाकी तो भटके थे ना। तो ऐसे बहुत लोगों ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी और कहा कि आपको बहुत सही समय में मिल गया विपස්සना, वरना लोग भटक के आए हैं। तो यदि हम किसी माध्यम से आपके द्वारा पहुँचे हैं तो एक बार करके देखना चाहिए, क्योंकि आपके कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जबकि आपको विपස්සना के बारे में जानने का, कि यही विपස්සना का बीज जो आपके अंदर आपने सुना है, ये एक बार करके देखिए। ये ऐसा पौधा, ऐसा बीज है जो फूटेगा, ऐसा फलेगा कि इसी जीवन में पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे आप। अब कहीं ऊपर स्वर्ग वर्ग नहीं भैया, जो है यही है। अपने माता पिता इस समाज के लिए, समाज सिखाते हैं, समाज का लेते हैं, तो समाज के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसमें आ जाएंगे तो धर्म की शक्तियाँ जो होती हैं सब अपना काम करना शुरू कर देती हैं। आपको बल मिलने लगता है, आपके अंदर जो ताकत आती है। इतना महत्व नहीं है कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से कितना शांत है, कितना खुश है, दैट्स मैटर्स अ लॉट। सो ये मैटर करता है। आपका कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ? थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा कहाँ से हैं, कौन सा शिविर था? पहला शिविर था, लखनऊ से हूँ। अच्छा। और दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, तो
ये बताइए यहाँ समस्या हुई कि नहीं पैर में? हाँ तो वो तो खैर ही नेचुरल। हाँ नहीं, वो तो थोड़ा तो इनकन्वीनियंस रहेगा। हाँ नहीं हम समझ सकते हैं, लेकिन बट अच्छा था। गुड। शुरुआत थोड़ी कठिन होती है और आप कर लेंगे ये बड़ी बात है यार। हाँ, लोग भाग जाते हैं बहुत शुरुआत में, लेकिन ये कर लेंगे 10 दिन। अब आप डिसीजन इसको ये लीजिएगा कि एक और कर लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना, क्योंकि पहली बार सीखने समय का थोड़ी दूसरी बार में समझ में आने लगता है कि हाँ ये हमको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे बहुत लोग हैं। तो आपको अपना रूम दिखाते हैं। यहाँ पे जितनी जरूरी चीजें हैं, जितनी काम की चीजें, उतनी ही चीजें मिलेंगी। जैसे हम अपना जूता पहन के आए थे, ये थोड़ा सा सामान, कपड़े थोड़े से, और ये पर्स तो जमा हो जाता है। यहाँ मच्छर ना लगे इसके लिए मच्छरदानी, एक पंखा, एक लाइट। तो जितनी जरूरी चीजें हैं उतना ही जरूरी है। इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म कहते हैं। इसी को जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन न जुटाना। जितनी जरूरी चीज है उतनी चीज रखो, इससे भी बहुत जीवन शांत रहता है। वरना लोग महल ले लेते हैं, उसमें मार्ग, फर्नीचर, सामान, और बिल्कुल कूड़ा कचरा सब भर देते हैं सामानों से, और घर में शांति नहीं रहती है। तो जितनी कम चीजें होंगी उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। तो जाने से पहले रूम साफ कर देना है। कभी भी आप विपස්සना करिए तो रूम इसलिए साफ कर दीजिए क्योंकि नए स्टूडेंट आएंगे, नए साधक आएंगे, उनको असुविधा ना हो। जैसे हम आए थे, हमें साफ मिला था, ऐसे ही हमें भी साफ करके जाना है, और बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो रूम साफ हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो अब निकल लिए हैं घर के लिए। और सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं कि यहाँ पे जब आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले ही दिन आपको अहिंसा के बारे में बताया जाएगा, जिसके बहुत बड़े समर्थक रहे गांधी जी। जैन धर्म में पूरा इसको फॉलो किया जाता है, एंड बुद्धिज्म में इसको भी फॉलो किया जाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, और ये हिंदू धर्म, हर धर्म के लिए लागू है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। आप ये देखिए पहले। हम देखते हैं समाज में व्यक्ति नॉनवेज खाता है और उसको लगता है कि हर इंसान को, हर जो नॉनवेज खाता है उसको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है। जैसे आप किसी जानवर को मारते हैं तो वो भी किसी परिवार का हिस्सा है, किसी के घर का हिस्सा है, किसी का अपना भाई होगा, बहन होगा, या जो भी उसके संबंध होंगे। तो जब वो बिछड़ता है तो उससे कितनी कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ऐसे ही जब व्यक्ति करता है, अति कर देता है, तो उसके भी परिवार से कोई ना कोई अचानक ख़त्म हो जाता है। मैंने समाज में बहुत जगह ऐसा देखा है, जो बहुत नॉनवेज खाते थे और ऐसे ही बहुत अचानक परिवार से लोग चले गए। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे अहिंसा सिखाई जाती है कि उसका पालन करना है। इंसान को तो छोड़ो, किसी जानवर को भी हानि नहीं पहुँचानी होती है। कभी भी किसी यहाँ पे अगर आप एक जानवर को मार देते हैं तो आपका सील भंग हो जाता है। आपको 10 दिन तक एक मच्छर भी नहीं मार सकते हैं। तो आपके अंदर कितनी करुणा आती है, भावना पैदा होती है कि यार किसी का जीवन बचाने में जो खुशी है उसको मारने में नहीं है। इसलिए आपने कहानी भी सुनी होगी कि भगवान बुद्ध ने उनका एक ममेरा भाई था देवदत्त, वो तीरों से सारस को मार देता था। सारस को मार दिया था भगवान बुद्ध ने, उसको बचाया था और बताया था कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो अहिंसा सिखाया जाता है, चोरी नहीं करना है 10 दिन तक, किसी से झूठ नहीं बोलना है, और कोई व्यभिचार नहीं करना है, कहीं नशा पता नहीं करना है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि वीर में बहुत बल होता है और बहुत ताकत होती है। और भी एक सील दिया जाता है, ये जो नए आते हैं उनके लिए 5 होता है और जो पुराने आते हैं उनके लिए 8 होता है। तो हम लोग के लिए 3 सील और दिए जाते हैं कि ज़्यादा ऊंची सैया पे नहीं सोना है, शाम को 5 बजे मतलब 11 बजे के बाद कुछ नहीं खाना होता है। और एक सील और दिया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछेंगे बाद में। बहुत अच्छा शिविर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अलग अलग लोग आते हैं, बहुत समझदार लोग भी आते हैं। जैसे पिछली बार मुझे पूसा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट मिले, कोई सीए था, कोई बुद्धिज्म में पीएचडी कर रहा था, और बहुत अलग अलग प्रोफेशन से लोग मिलते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सेवा की और अपने मन से समझिए मेरे भाव क्या है कि आपके प्रति बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा बहुत है,
सुबह शाम 1 घंटा जी जी, मैं पूरा जरूर करना, ठीक है। पूरा पूरा और प्रयास जब है। समय मिला तो सवेर कर जी 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 जी, मैं तो हर साल करता हूँ, ये चौथा साल था। और मैं आपको एक अच्छी सी कहानी और बताता हूँ। जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था तो उसमें एक कहानी थी, बुस्तकिन करके कोई लेखक थे, नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने लिखा कि जो मोहम्मद गजनवी था उसने कसम खाई। क्या कसम खाई? कि हर साल भारत पर जिहाद नाम से एक आक्रमण करूंगा। ज्ञान उसके भी पास था, या जितने भी आतंकवादी होते हैं उनके पास भी ज्ञान होता है, लेकिन जिसके पास विवेक नहीं है वो अपने ज्ञान को गलत दिशा में लगा देता है। लेकिन यदि आपके पास विवेक है तो आप विपश्यना कर सकते हैं, समाज उत्थान में काम कर सकते हैं, समाज के संचालन में काम कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको अपना विवेक कहाँ लगाना है। तो उसने तो ये कहा था, तो मैंने भी उस दिन से कसम खाई थी कि जब तक ये जीवन है, जब तक हम सामर्थ हैं, सांस चलती है, हर साल एक बार जीवन में विपश्यना जरूर आऊँगा, और रोज का रोज विपश्यना का प्रैक्टिस जरूर करूँगा। सो बाय बाय। आप जा चाचा, आओ तो नहीं बताओ कई साल के हो? कि हम हाँ, मालूम में 75 साल के लिए 75 साल। हे बाप रे बाप, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आप 1950 सन 1950 के जन्म तिथि हुए, हाँ और शायद क्या चलता है 25 तो 75 साल नहीं हो गया, हाँ वहीगा जोड़ लो। लेकिन आप बहुत फिट हो, स्वस्थ हो, ये बड़ा अच्छा लगा मैं देख के। मेरे पोती पोता है, अच्छा। नाती नतकुर सब है, हाँ पोतक बिहार देखा है, लड़कियां बिहार, लड़के हमार आधी उम्र के भैया, हाँ। हमें लोगों तो मर जाना चाहिए, लेकिन अब क्या कहें। नहीं ऐसा ना कहा जाए, बहुत अच्छा है। अंदर 75 है सर। ही इज वेरी फिट राइट नाउ सर। 950 में इन्होंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, उस टाइम में आराम से नौकरी लग सकते। मैंने बोला मैं इनकी जगह बहुत है ना, जगह, तो इसलिए घर में काम बहुत ज्यादा है। अब बताया जाता कि आप पैंट भूषण नहीं पहना जाता। जैसे हम जब पढ़ते थे हाँ तो पैंट बुशर्ट पैजामा सब कुछ पहनते थे, अच्छा। और जब घर गिस्ते में तो पहन ली तो रोटी कपड़ा न पहली तो पैंट बुशर्ट पहली तो किसने काम कैसे करी, और का भाई, किसान ने काम कैसे कही पे। हाँ, ऐसे लोग भी आते हैं। केवल आपको लगता है कि बहुत कठिन है, इन्होंने विपश्यना कंप्लीट किया तो सीखने वाली बात है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू से दोज हु आर बिगिनर, नहीं जो अभी तक नहीं आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो मेडिटेशन है, जो साधना है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया। मैंने ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू में भी किया। अच्छा, पर जो मेडिटेशन प्रैक्टिकली है, जी। जो सामने दिखता है आपको, साइंटिफिक है, उसका आनंद यही है, विपश्यना ना। तो आपके सामने प्रकट होता है। ठीक बात है। कुछ भी आपको इमेजिनेशन। एक्चुअली हम जब अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आपके दोस्त आपको लेके आए। मैंने बहुत बार प्रयास किया, एक्चुअली क्या But I है, could ये not- साइंटिफिक है, साइंटिफिक है ना, तो आपको प्रकट दिखता है, इसलिए कुछ बताने की शिविर अटेंड करिए, आप एंजॉय करो। तो वो लड़का मेरे से बहस रहा कि आपकी उम्र तो कितनी 45 और 50 होनी चाहिए, 60 तो है नहीं। मैंने तो भी यही कहा था। पूरा बट सर आपने कितनी बताई थी सर? मेरी 61 है। इट्स शॉकिंग ना, लगता नहीं, लेकिन आप बहुत काम किए हैं, इससे पता चलता है। एंड डेफिनेटली आई विल अडॉप्ट दिस सर। लाइफ में मजा ही वही, जो आनंद सेहत से है ना, हाँ, आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं। द नॉलेज विच इज गिवन बाय यू आई विल फॉलो, एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल फॉलो। आपने बहुत काम किया है सर। चीज लाइफ में ना, हेल्थ जो है ना, जी, एक ही मंत्र है, हाँ आप जो परहेज करते हो ना, वो जी। पहले करो, हाँ आपको बाद में ना करना पड़े। बाद में तो फिर आप शरीर से छेड़छाड़ हो गई है, हाँ, फिर परहेज करते सही हो तो वो तो सिर्फ आपको फिर ना हाँ। या बंदिश लग जाती है, ये मत करो, वो मत करो, फिर मजा नहीं रहता ना। मजा नहीं, फिर वो चीज, वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती भाई, ठीक जो बात असली है मजा सर। है ना। जी जी जी। कई साल के हो? 85 साल के। देखो 85 साल के लोग भी आते हैं। ही इज बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही इज लिविंग इन इजराइल। सोचो वहां से आ सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन आप यहाँ से नहीं आते। यही आपके आस ही पास विपश्यना का कई शिविर होता है, लेकिन आप आते नहीं हैं। हैव यू विजिटेड एनी अदर प्लेस इन इंडिया? Yes, लेह, ओके, Ladakh, Manali, ओके। Kashmir, Dharamshala. So how was that? Amazing. Leh is the best place in the world. Your name is Jonathan Senior. Jonathan Senior, yeah. I am very curious to know. There is lots of centers, not only in India but also all over the world. Why have you chosen this place?
I looked at the reviews on Google, Okay. and then I found out that this is a special place to do Vipassana, where the Buddha did 25 years Yes. in the rainy seasons. And it seemed like a good place to start the journey. So I came so that I could travel the north of India, Yes. Leh, Ladakh, do a nice trip before, so motorbike journey exciting, and then calm down for Vipassana. Okay. This is your first course First in course. Vipassana, right? Yes. How was the experience? Very difficult, Very difficult. very, ठीक बात very है. difficult, long, but very rewarding and interesting, and Okay. I learnt a lot. And the journey starts now. We need to carry on. Very good. And before starting this course, I have told you the one book. Have you learned the name? The something Gita. Yes, Bhagavad Gita. So you I know. started reading it in the past. Okay, very Yes, good. very So good. you have to read whole book. I will read whole book when Okay. I get back. And snacks. What was that? I don't know the name. Had peanuts, and it looked like it was deep fried rice, but it wasn't. So इनका कहने का मतलब है कि वो लैया और मूंगफली देते थे स्नैक्स में 5 बजे देते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगा ना. इट वाज गुड ना. Delicious. That was the best food. यहाँ हम लोग फेंक देते हैं घर पे, तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आई एम truly touched by your humble nature, brother. Thank you. Very nice guy. थैंक यू सो मच. टीम, क्या नाम है आपका? अमन गौतम. अच्छा, कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम लखनऊ. लखनऊ. ओके. सो ये कौन सा सीरियल था आपका? ये सेकंड था. मैं सेकंड था. कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. अच्छा. पैर वैर में दर्द होता था? वो तो मतलब कंपलसरी है. तो थोड़ा सा लाइक सेटिंग रहेगी तो फिर वो तो है ही. ठीक बात है, सही कह रहे हैं भैया. तो कुल मिला के सब अच्छे से हो गया. सब अच्छा रहा. बीच में बुखार भी आया, फिर गुरुजी से बात की और कैसे भी करके मतलब सब पॉजिटिव ही रहा. मतलब हाँ. बैठे रहे, दर्द हुआ, वो सारी चीजें मेंटेन करके रखे रहे और पूरा हो गया बहुत अच्छे से. और क्या एज है अभी आपकी? मेरी 23 ईयर ओल्ड. अरे वाह, तो आप हमसे 1 साल छोटे ही हैं. हाँ, मैं तो बहुत अभी सही समय में समझ लो मिल गया. हाँ. मैं मतलब अभी लास्ट ईयर 2024 में जेनटेक में अप्लाई किया था मैंने, जनवरी में. अच्छा. हाँ, मेरा 19 जनवरी को था और 30 को ओवर हो गया था. अच्छा. हाँ. वेरी गुड. So it's like my first time in experience in summer time. So it's ये मेरा चौथा था, लेकिन ये गर्मी में मैंने किया था. मैंने ठंडी में किए थे. but now it's like नहीं, सच में बहुत फायदा करेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट. और आप देखिएगा कि पता नहीं कहाँ कितना आपका हाँ. फायदा करेगा मैं और तो कहाँ कहता हूँ पहुँच. भाई, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, और Thank you. लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा. नहीं, उनके लिए बताइए जो नए हैं, जो यहाँ से डरते हैं. क्या ऐसा है, लोग कहते हैं कि यहाँ आएंगे तो धर्म बदलवा दिया जाएगा या ऐसा 50 कुछ साल नहीं के बाद है. मेरा कहने का मतलब है, जो आपको चीजें सिखाई जा रही हैं उस पे ज्यादा वर्क करें, बेकार की चीजें ना सीखें और ना ही ज्यादा लाएं दिमाग के अंदर. वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, तो मेरा कंसंट्रेट है सीखना उसको और उसके बाद अप्लाई करना. बस यही प्रॉब्लम होता है. मतलब यही सेम यहाँ पे ही करना होता है आपको, कि आप यहाँ पे जो गुरुजी बता रहे हैं उसको फॉलो करो, सिंपली सीखते जाना है और सीखते जाना है. और पेन तो है ही. मतलब कोई काम अच्छा करोगे तो उसके लिए पहले शुरुआत तो हर चीज की कठिन ही होती है. मतलब वो तो मुश्किल होता है. ये मेरा दूसरा टाइम था और फर्स्ट टाइम में काफी ज्यादा पेन हुआ, पर इस टाइम थोड़ा बैलेंस रहा और धीरे धीरे करके अब पॉजिटिव होता जा रहा है. मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू. चलो चलते हैं. और भाई ने जैसा बताया उसमें कोई झूठ नहीं, सब सच्चाई उन्होंने बताई. और सच में जीवन बदल जाता है व्यक्ति का. आप कैंपस देख सकते हैं कितना सुंदर है. सुनिए यार को दिखा दो. हाँ, दिखा रहे हैं. और देखना कितना सुंदर है. आपको 10 दिन यहाँ रहना है. किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते. मतलब इतनी शांति आपको अपने अंदर महसूस होगी. अपने आप को जानने का समय मिलेगा. हम कभी भी दुनिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में उनके बारे में सब खबर रखते हैं, कि अपने बारे में क्या है ये हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते. तो इस वजह से जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं. थोड़ी थोड़ी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. और जब तक जीवन में उतरेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा. तो एक बार जरूर करके देखना चाहिए व्यक्ति को. ये अनुभव के आधार पर जो ज्ञान होता था वही सच्चा ज्ञान है. और जब तक आप जानेंगे नहीं कि सब लोग कह रहे हैं कि ये मिठाई अच्छी है, ये मिठाई अच्छी है, लेकिन आपने मिठाई खाई ही नहीं. लेकिन आप जब मिठाई खा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ
ये सच में सही मिठाई थी। माना तो ऐसे लोगों के अनुभव अलग हैं, आपके अलग है। अभी ध्यान चल रहा है, मिलते हैं जल्दी। ये हमारे दोस्त हैं, हाय कह दो, हेलो। और पीछे से ये भी कह दो कि सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, थैंक यू, बाय। अब जाते हैं जेतवन बिहार। सोच रहा था नहीं, बहुत सुंदर बना दिया, सच में मैं गया हूँ। हाँ तो जंगल था, मतलब मान लो उस समय, और आज से पॉपुलेशन की ठंडियों में बहुत भीड़ होती है, ठंडियों में बहुत भीड़ होती है। ताइवान और विदेशों के बहुत लोग आते हैं। अभी भी बहुत भीड़ है। देखो वहाँ पे आप, कितना बड़ा है ये। हम आपको बता दें, एक राजा थे, उनका नाम था सुदर्थ। तो बाद में उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ा। तो वो भगवान के संपर्क में आए, फिर उनको बहुत फायदा हुआ। तो फिर श्रावस्ती, मतलब वो कहें कि भगवान श्रावस्ती में चलिए, बहुत बड़ी आबादी है, तो यहाँ पे पेट थे एक, मतलब हाँ, के श्रावस्ती। हाँ, तो वो राजा थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ आइए। तो भगवान ने कह दिया कि हाँ ठीक आएंगे। तो उन्होंने देखने लगे कि कहाँ मिल जाएगा, शहर से दूर हो, थोड़ा शांति भी हो। तो वो जगह, इन्होंने ये जगह देखी। तो ये जेत नाम के राजा थे, उनका उपवन है, तो इसीलिए इसका नाम जेतवन पड़ा। और जेतवन उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। फिर मजाक में इसे बहुत देर तक जब परेशान कर दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा तब देंगे जब पूरे धरती पे सोना बिछा दोगे। तो अनाथ पिंडक राजा थे, बहुत पैसा सोना था, सब पूरी धरती पे सोना बिछा दिया। फिर उसके बाद वो आके, उसने राजा ने जमीन दे दी, और उसके बाद जो जमीन बची भी वो भी दे दी। जस्ट ऐसी श्रद्धा देखी। फिर उनके संपर्क में आए और करोड़ों लोग ऐसे जुड़ते चले गए, क्या बड़े क्या छोटे क्या महान, बड़े से बड़े राजा, अजातशत्रु, कालाशोक, और ये मुगली पुत्तिस्य, और नाम था आनंद, बहुत बड़े बड़े लोग। මේක ලංකාව නෙවෙයි ඉන්දියාව ගොඩක් දුරයි ස්පිරිතාල ස්වාමීන් වහන්සේට පේනවද බුදු පිළිම වහන්සේ පේනවද एक अलग अनुभव है यार, यहाँ पे इतनी अलग शांति, बहुत अलग तरीके से शरीर वाइब्रेट करता है, मतलब बहुत सकारात्मकता है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत शांत है सब कुछ। रंग है भैया, तो बिल्कुल रहती ही है ऐसी जगह। हाँ, मैंने पूछा था गुरु जी से। गुरु जी से आप किसी भी उसमें है जो वेव्स होती है ना, हाँ, पॉजिटिव तरंग वेव्स और नेगेटिव वेव्स, हाँ, उसका वो रहती वो है। कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। एनर्जी यदि पढ़ा होगा साइंस हाँ, में, खत्म नहीं होता, वो चेंज हो जाता है, ऑफ एनर्जी, हाँ, उसका फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। खत्म नहीं होता। तो वो तो भाई वेव्स भी है, तो वो है। हाँ, बड़ा बहुत शांति महसूस हो गई है। हाँ, जैसे अब यहाँ पे आगे देखो, ये देख सकते हैं आप, हुए ये कुछ है सच में, ऐसा नहीं है कि एकदम से वहीं से जब घुसते ना, हाँ, अंदर से मतलब वहाँ से बड़ा कभी अजीब ऐसा होगा। तो देखो हवा में कोई बदलाव नहीं है, जैसे कुछ भी, मतलब जिसकी वजह से गूज़बम्प्स जैसे सही बात है, ठीक बात है, है ना। वो सकारात्मकता है बस। बहुत अच्छा लगता है भैया हमें प्रकृति के बीच में थोड़ा सा शांत, बहुत समय बिताते हैं हम नेचर के बीच में। पता है आदमी का अहम पिघलता है, अशांत आदमी कुछ नहीं कर सकता। सही बता दे भैया कि सारा दिन खुराफात दिमाग में चले, फिर सोचो। दो चीजें होती हैं ना, मतलब जैसे कई बार सुनना होगा फिल्मों में भी, जी, जैसे करके बताते हैं ना कि कहीं पे आप जाओ तो दो रास्ते मिलते हैं। हाँ। एक आसान रास्ता दिखता है, हाँ। और एक अच्छा रास्ता होता है। हाँ, और यहाँ पे देखो आसान और अच्छा हाँ। अपोजिट नहीं है। हाँ। जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि ठीक एक बात रास्ते है। में गया तो दो रास्ते मिले, हाँ। एक इधर था एक इधर था, मतलब उल्टा सीधा, वैसे हाँ। बिल्कुल अपोजिट। लेकिन इसमें एक आसान रास्ता होता है और एक अच्छा रास्ता होता है। तो अच्छा रास्ता जो होता है थोड़ा वो मुश्किल होता है। हाँ,
ठीक बात है। जनरली लोग ये करते हैं कि भाई जो आसान दिखा हाँ उसी चलो इसी चलो सब चल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं बताया गया कि एक आसान रास्ता होता है एक कठिन रास्ता होता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कठिन रास्ता आपको सही जगह पहुँचाएगी। सही बात है। तो इसीलिए कि एक अच्छा रास्ता होता है कठिन में मतलब सही है एकदम। हाँ प्रूवन है। लोग के मन में धारणा बैठ जाएगी ना कहीं जो कठिन रास्ता है वही सही रास्ता है। हाँ, तो ठीक हर बार बात। कहीं भी चलना है तो एकदम कान पकड़ना है इस रास्ते से तो नहीं मुश्किल वाला रास्ता इधर से घुमा के ही पकड़ेंगे भाई। वही ये सीधा सीधा भी है, मध्यम मार्ग कहा गया है इसमें। यहाँ थोड़ा और आपको पॉजिटिविटी लगेगी। මෙතනදී 8:20 පිළිත සජ්ජායනා කරලා තෙරුවන් සමාව ඉල්ල ගන්නවා. තෙරුවන් සමා කර මම් පින්නතුන්ට ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ලේන කන්ති මෙස්ස බලේන ජ රෝගේන සුඛේන ජාති एतेन सज्जवज्जेन सब दुःखा विनाशतु एतेन सज्जवज्ज सब। यहाँ का इतिहास लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। 25 साल बाद हर साल बारिश का जो 4 महीना था ना हाँ। यहीं पे रहते थे अच्छा भगवान गौतम बुद्ध। हाँ इसलिए क्योंकि अहिंसा करते नहीं थे तो कोई जानवर मर न जाए इसलिए रुक जाते थे, उसको विहार कहते थे। रेस देने के लिए यहाँ पे रहते थे। हाँ। जैसे वही वो जो कहानी आप बता रहे थे ना हाँ कि जब यहाँ पे आए तो बस वही बोलते कि भाई बारिश के 4 महीने हर साल मैं यहाँ रहूँगा, बाकी टाइम पे वो ठीक दूसरी बात। जगह रहते थे। वेलावत बुදුහාඳුරේ क्योंकि जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है वो खत्म ही हो गई, वो है ही नहीं, केवल वो थ्योरिकल हाँ सही बात। रह गई हैं। ये जो सामने है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये गंधकुटी है। हाँ यहाँ भगवान बुद्ध बैठ करके ध्यान वंदना पूजा करते थे। और वो धम्म सभागार है जो सामने दिख रहा है, बड़ा सा ऊपर वो बैठते थे। धम्म सभागार। अच्छा और यहाँ ये क्या है? धम्म सभा है। जो ऊंचा बना है हाँ हाँ उसमें भगवान लोग बैठते थे, शिष्य लोग बैठे थे जो छोटे छोटे बने हुए हैं। इसमें लोग बैठते थे। और ये जो कुटिया है ना लोगों की, ये बता गए हैं बाबा। एक है यहाँ का राजा प्रसेनजीत, ठीक है। उनका लड़का जेठ कुमार अच्छा और सुदत्त नाम का व्यापारी। अच्छा तो यहाँ पहले धर्म नहीं था। हाँ। तो राजगृह के व्यापारी जो भगवान बुद्ध का अनुयायी था हाँ। उसने भगवान भीष्म को बुलाया। अच्छा तो उसने इतना सजाया जैसे किसी राजा का आगमन। अच्छा तो ये जाता है तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कोई राजा का आने की तैयारी। हाँ। तो उसने पूछा तुम्हारे यहाँ कोई राजा आएगा? बोले राजा नहीं, विश्व गुरु भगवान बुद्ध आएंगे। तो उसके मन में आया कि हम बुद्ध से कुछ चर्चा करेंगे। तो इतनी भीड़ हुई, चर्चा नहीं, जैसे भीड़ हो जाती तो कहाँ से होता पानी ठीक होता। बात है। तो रात में भगवान बेल बन में रुके, व्यापारी ससुराल में। हाँ। सुबह जब फिर भगवान बैठे तब जाता बंधन किया। तो भगवान बोले सुदत्त तुम आते नहीं? तो बोला भगवान छुट्टी नहीं मिलती, मेरे इतने कारखाने चलते, मेरा इतना व्यापार। तो भगवान बोले तो बड़ी अच्छी बात, तेरे कारखानों में लाखों अफसर बनते, लाखों लेबर, पूरे क्षेत्र में सबको रोजी रोटी मिलती है। हाँ। जैसे 4 महीने बरसात ऋतु लगती है तो आकाश से धर गिरती नहीं, बूंद बूंद गिरने से नदी नाले सब भर जाते हैं। ऐसे अपनी कमाई में पुण्य करना चाहिए। तो व्यापारी बहुत खुशी हुआ, कहा भगवान जैसे आप राजघर में आए ऐसे मेरे श्रावस्ती कृपा करें। अच्छा। तो भगवान जब स्वीकार करते हैं तो चलता पेड़ लगाता है, 4-4 कोस की दूरी पर आवास बनवाता है। और यहाँ जब आया तो उसने सोचा मैंने भगवान विष्णु को बुलाया, कहाँ ठहरेंगे? तो जमीन ढूंढने लगा। तो गांव में देखा बड़ी कोलाहल, दूर कोई जाएगा ना। तो ये सारे गाँव के बीच में देखो कितनी शांति इसके अंदर। ठीक बात है। ये जंगल 65 एकड़ का देखा राजा जेठ कुमार। अच्छा। उसने कहा कि राजा कितनी भी कीमत मांगेगा हम इसको औस खरीदेंगे। अच्छा। तो एक दिन राजा निकला तो व्यापारी ने आग्रह किया राजन कब धन भेजेंगे? वो नाराज हो गया, भाई राजा राजा होता है। तो उसने सोचा मैं इतनी कीमत बता दूं तानी। तो उसने कहा हाँ बेचेंगे, हमारा बगीचा वो खरीद लीजिए, सोने के सिक्के मोहर बिछा दे इस पे। अच्छा। तो उसने कहा पक्का। और सुबह उसने बिछा दिया तो सूचना भेजी अपने सिक्के उठवा लो। तो राजा ने कहा हमने तो बेचे नहीं। राजा कहा मैंने नहीं बेचा। कहा बेचा नहीं, आपने मोल किया, मैंने डेढ़ा लगाया। नहीं मानते तो अपने पिता के पास चलिए। तो राजा प्रसेनजीत के पास राजकुमार और व्यापारी जाता है। तो राजा बोला अरे आज व्यापारी का कैसे आगुन हुआ? कहा मैंने आपके पुत्र से उद्दन की मांग की, इन्होंने कीमत बताया, मैंने और डेढ़ा लगाया, ये यदि बताते हैं। तो राजा बोला ये बताइए, देखिए भाई
आपने कीमत बताया है, कीमत बताने पर उसके जो कीमत चुकाता है वो देय होता है, ये न्यायालय है। ठीक बात है। इसलिए आपको ये देना पड़ेगा। तो राजा बोला ये बताइए मेरा जंगल आपने सोना मोहर बिछाया? कहा मैंने जंगल नहीं खरीदा, मैंने धर्म खरीदा है। कहा धर्म खरीदा? कहा विश्वगुरु भगवान बुद्ध आएंगे, यहाँ प्रवचन करेंगे, चोर डाकू जुआरी शराफी सुनेंगे तो शीलवान सदाचारी बनेंगे, तो चोरी नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, आप जैसे साहूकार सुख से सोएंगे, लोग ध्यान साधना करेंगे, मुक्ति मिलेगी। ये जानकर मैंने सोना बिछाया। तो राजा बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा कोई बात नहीं, अब जो तुम्हारा 1 एकड़ बचा है वो इसे मिला दो, मैं नाम तुम्हारा रखूंगा। इसलिए राजा का नाम जेत कुमार, अच्छा। इसीलिए इसका नाम जेतवन। तो देखिए बुद्ध का शासन ऐसा कि संसार के सभी लोग सुखी हो जाएं, करुणा मैत्री। ये जान करके यहाँ की जनता सब बुद्ध के शरण में आई, तो कोने कोने से बुद्ध शरण। अब यहाँ जो अन्य साधु नंगे रहते थे, अब सारा चढ़ावा बुद्ध को मिलता, उनको भोजन नहीं देता। अब वो लोग बड़े डर जा, कहीं दादा ये मुंडक आएगा तो हम लोग उनको पूछत नहीं, भूखे मरे जाए थे। तो ऐसे गोजी रोटी मार दी है सब। कहीं नहीं आ रहा, इस उपाय करो, इसका बदनाम करवाए वाले कोई जुगाड़ सोचो, यहाँ कौनो मेहरे बदनाम करवाई दे तो खुद शर्मा के चला जाइए। तब यहाँ एक तब यहाँ चिंचा नाम की औरत थी, उसका यही काम था। अच्छा। रुपया लोगों से लेती थी, पता देती थी। उसके पास गए, कही बहनी तुम जितना रुपया मांगा होंगे मगर ये मुंडक का यहाँ बदनाम कर दो। वो बोले अरे तो हमारा काम ही में काम। अब सुबह शाम रोदी आती जाती, अरे चिंचा आज कहाँ से आई? बोली आज ले भगवान की बेटे ने सोई। ऐसा 9 महीने प्रचार किया। अच्छा। और ये कचहरी धम सभा। अच्छा। तो राजा महीने में भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आता था। अच्छा। तो भगवान वैसे पूजा में तो भगवान यहाँ बैठे थे। जब राजा आता तो भगवान इस कचहरी में बैठे थे। अच्छा। उसी में भगवान बैठे, राजा बैठा, कई हजार लोग जनता बैठी। उसी में मौका उसको लग गया, काट बांध करके गड़बड़ी बनाया। तो बोली राजा के सामने खड़ी हुई, बोली ये मेरे पर सौ होने वाला तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? पहले सवाल लेते थे तुम्हारा राजा खर्चा दे कि तो व्यापारी दे। अरे राजा प्रजा दंग हो गई, कहीं हम तो भगवान को इतना मानते और भगवान इतना काम करते। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। भगवान बोले अरे बहनी ये सच्चाई तुम जानते हो, हम जानी थे। इतनी वो खुशी हो गई, क्या बताओ, खूब रुपया मिली। खड़ी भाई काट माने रहा, नीचे गिर गया। अरे जूता चप्पल चलने लगे, मारे लगे। अरे भगवान क्या तो लक्षण लगा वही आई, वो हमारे घर में तो तालम बूढ़ी गई। अच्छा। उसके बाद जो अंगुलमाल था, जिसका अंगुलमाल सुना है? नाम सुना है, जानते हैं। अंगुलमाल बहुत विद्वान था, जिसका नाम था अहिंसक। उसका नाम था अहिंसक। तो देखिए इनके गुरुकुल निजी होते, वहाँ सबको शिक्षा नहीं दी जाती। तो गुरुकुल में बहुत बड़े सहपाठियों के साथ पढ़ने जाता है। तो ईमानदार था, पढ़ने में तेज था, तो गुरु उसकी मदद करता है। बाहर जाता था, बोला बेटा घर में रहना। तो अब उसके साथी कहते यार गुरु घर में रखता है, किसी को किताबें खरीद देता है। अब लोग उससे नाराज, हमको पूछता नहीं। गुरु बाहर गया, बोला बेटा घर में देखना। गुरु आया, बोला अरे गुरु जी तुम बाहर जाते हो, भीतर सोता है। तो जो विद्वान होते हैं किसी की शिकायत बिना प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। ठीक बात है। तो ऐसा फिर कई बार एक दिन फिर कहीं गया, बोला बेटा घर में रहना, देखना। गुरु माता बीमार थे, सेवा करने लगा। आचार्य घूम करके आया, लड़कों ने कहा देखो गुरु जी वो अंदर। अब देखो जहाँ 1000 2-2 6-6 हजार लोग झूठे कह दें भैया, और प्रत्यक्ष मुआ खड़ा पाए जाए, अंदर ही खड़ा पाएगा कितनी देर। अरे उसने कहा हाई बात जरूर हुई, इसलिए इसको मरवाना चाहिए। तो उसने सोचा हम मारेंगे तो जेल जाएंगे, बदनामी होगी, मैं ऐसा उपाय करूँ ये मार दिया जाए, मैं बच जाऊँ। तो उसने सोच लिया, एक दिन बुलाया, अरे अहिंसक भाई तुमने मुझे गुरु किया, आज तो कोई दक्षिणा नहीं दिया। बोला गुरु जी मांग लो। तो उसने तेरे वचन करवा लिए, बदल जाए, क्योंकि दक्षिणा बड़ा कठिन था। तो उसने कहा 1000 व्यक्तियों की हिंसा करना ही दक्षिणा। अच्छा। उसने कहा पूरा करेंगे। तो दे आता है जंगल में, मार करके कुदन में आया, बोला गुरु आपका दक्षिणा चुका दिया। तो उसने कहा मैंने सोचा था जिसके भाई बाप को मारेगा, इतना कत्ल करेगा तो इसको कोई छोड़ेगा नहीं। अरे ये तो वैसे चला हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? कहा प्रमाण तो नहीं। कहा फिर कैसे माना जाए? तब फिर जंगल में जाता है। तो प्रमाण दिखाने के लिए जिसको मारता अंगुली काट करके पहन लेता कि गुरु को प्रमाण दिखाने के लिए। मारते मारते 2-1 अंगुली बाकी रह गई। तब यहाँ माता बहने राजा के पास गई कि राजा आपके होते हुए
तमाम माता बहनें विधवा हो रही, बेघर हो रही और हिंसा हो रही, तुम बैठे बैठे देखते हो। राजा अपनी प्रजा की फरियादी सुनकर के क्रोध में आया, बोला जो मेरी निजी सेना है और सुबह उसको अपने हाथों से चारों तरफ घेर करके उसको मारेंगे। इधर भगवान ने ध्यान में देखा उसका कोई पाप नहीं, इसीलिए मदद करना चाहिए। अच्छा। तो भगवान बिल्कुल प्रातः काल उसे जंगल तरफ जाते हैं। हरवाही चरवाहे बोले रे महाराज हुआ कहाँ जाए रहे, अंगुल मार लागत मोड़ काट ले, अंगुरी काटता है। भगवान चुपचाप गए बीच जंगल में, तो पहले तो मिला नहीं, बाद में मिला तो उसने तलवार उठाया तो दौड़ा, पास में आया तो उसके मन में आया अरे लोग आते थे गिरोह बना कर, ये कौन व्यक्ति अकेले आया है, तो उसको देखकर भय होने लगा। फिर बोला जानते नहीं, अरे मैं ही अंगुलमाल हूँ, ये तलवार देख लो बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। तो जब नजदीक में आया तो कहा जानते नहीं, कहा जानते हैं, अरे ये पत्थर उठा सकते हो। पत्थर उठा कर लाया, उसने फोड़ दिया। कहा भगवान मैंने नाम सुना था तुम पागल हो। और भगवान बड़े वैज्ञानिक थे, वो पत्ते से उसको ज्ञान देना चाहते थे। तो पीपल का पेड़ खड़ा था, भगवान बोले पत्ता तोड़ सकते हो, झट से पत्ता तोड़ कर लाया। भगवान बोले श्यावस जहाँ से पत्ता तोड़ा वहाँ लगाओ। अब जब लगाता तो गिर जाता है। बड़ी देर हो गई तो बोला भगवान ये लगता नहीं। कहा जो किसी को जीवन दान नहीं कर सकता है वो किसी का जीवन लेने का क्या अधिकारी है। तुम सर काटे हाथ काटे जोड़ सकते हो। अरे इतने मुझको ज्ञान हो गया, अरे भगवान बड़ी कृपा की, मैंने बहुत हिंसा की, भगवान अरे मेरे ऊपर दया करो। चरणों में लेट जाता, कहते भगवान पूरे जीवन भर आपके शरण में रहूँगा। अब ये भगवान वहाँ जंगल से उसे ला करके वहाँ यहाँ इसी सभा में उसको भिक्षु बना दिया। अच्छा। अब राजा तैयारी करके उसने कॉल किया था सुबह मारेंगे। राजा सेना को लेकर के आया और भगवान को नमन किया। तो भगवान बोले राजा ने कहा कि तैयारी। राजा बोला अरे मेरी राज में त्राय त्रय मची है, आज मैं अंगुलमाल को अपनी सेना निजी लाया हूँ, उसको मारेंगे। भगवान बोले अगर यही मिल जाए। कहा ये अरे मेरे तमाम सेना नायक सच के तुम्हारे पास कुछ नहीं। कहा नहीं चाहो तो मैं मिला दूँ। कहा अच्छा मिला दो भगवान। कहा पुकारो तो पुकारता तो राजा के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा और बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। अरे देखा राजा ने करे ऐसा खूंखार जिसको भगवान ने साधु बना दिया। अब राजा ये चमत्कार देख करके राजा भगवान का शिष्य बन गया। जब राजा बन गया तो भाई पर आप कोने कोने से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, पूरी ये भूमि बुद्धमय हो गई। आज इस भूमि में पूरे विश्व के लोग दर्शन के लिए आते हैं। हम तुम कहाँ इतना जानते हैं, बाहर विदेशी लोग आकर के देखो लंका इधर लेकिन बस कहीं चार लोग आते हैं। माता बहनें प्रणाम करती हैं और आप लोग भी आए। आप लोगों सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध धम की कृपा से सभी का मंगल हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सही जानकारी आपने दी। ये इतिहास है। यही भिनगा घर है। बहुत धन्यवाद। अच्छा ये थोड़ा अपना वो एड्रेस दे दीजिए।